नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध महाकवि देव की प्रेम माधुरी के अंतर्गत वर्णित व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। बाल लतान में बाल को बोल, सुन्यो कहू संग सखीन के टेरत, काहू कही हरि राधा यही हरि देव जी, देखी इते मुख फेरत है तबे रे पल एक नहीं, कल लाखनी लो अभिलाखनी घेरत, याही निकुंज ही नंद कुमार, घरीक में बार हजारक हेरत। बाल यानी छोटी बाला, किशोरावस्था की नायिका। टेरत यानी पुकार रही है। दूरी यानी छिपाना। कल यानी चैन, शांति, मन का सुकून। घरीक यानी एक घड़ी, हेरत यानी देखना। प्रस्तुत अवतरण कवि देव द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक वर्णन से उद्धृत है। इसमें श्री कृष्ण की प्रेमाशक्ति के साथ राधा की उत्सुकता का वर्णन है। कोई अपनी सखी से कह रही है कि छोटी छोटी लताओं के कुंज में बाला नायिका की आवाज़ सुनाई दे रही है। वह अपने साथ आई सखियों को पुकार रही है। उस आवाज़ को सुनकर किसी ने कहा कि हे कृष्ण, वह आवाज़ देने वाली बाला राधा ही है। देव कवि कहते हैं कि वह बाला लताओं की ओर से छिपकर इधर ही अपना मुख फेर रही है, अर्थात छिपकर इधर नायक कृष्ण की ओर ही देख रही है। उसे उत्सुकता के कारण क्षण भर भी चैन नहीं मिल रहा है। साथ ही उसे प्रिय मिलन की लाखों अभिलाषाएं घेर रही हैं, अर्थात प्रेमानुराग से वह अतीव लालसा युक्त हो रही है। इधर नंद कुमार श्री कृष्ण भी उसी कुंज की ओर एक घड़ी में 1000 बार देखते रहते हैं, अर्थात इधर से श्री कृष्ण में भी राधा के दर्शन की प्रबल अभिलाषा दिखाई दे रही है। अनुराग की अधिकता रूपासक्ति के कारण बाला नायिका और नायक के परस्पर दर्शन मिलन की लालसा का चित्रण किया गया है। मुग्धा नायिका है। नायिका की मधुर वाणी का प्रभाव चित्रित है। अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग अलंकार प्रयुक्त है। सवैया छंद है। भोर ही भोन में भाव तो आवत, प्यारी चिते के इते द्रग फेरे, बाल विलोकी के बाल कहो कछु काहे ते लाल विलोचन तेरे, बोली उठी सुनिके तिये बोल, सुदेव कहे अतिकोप करे रे, काहू के रंग रंगे द्रग रावरे, रावरे रंग द्रगे द्रग मेरे। भोन यानी भवन, घर। भाव तो यानी प्रिय। इते यानी इधर ही। विलोचन यानी नेत्र। तिये यानी स्त्री और कोप यानी क्रोध। रावरे यानी आपके। प्रस्तुत अवतरण में कवि देव द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है। इसमें सारी रात गायब रहने वाले प्रीतम को आया देखकर नायिका के क्रोध और प्रेमासक्ति का वर्णन बड़े रोचक ढंग से किया गया है। प्रातःकाल ही नायिका जब अपने घर में प्रीतम को आते देखती है तो वह नायक की ओर से दृष्टि फेर लेती है। इधर नायिका ने नायक को देखा और अपनी आंखें फेर दी। लंबी प्रतीक्षा करने से, खुली रहने से नायिका की लाल आंखों को देखकर नायक ने कहा कि आज तुम्हारी आंखें लाल लाल क्यों हो रही हैं। कवि देव वर्णन करते हैं कि तब उस नायिका ने कहा कि आप मुझ पर अधिक क्रोध करके ऐसा क्यों पूछ रही हैं। आपके नेत्र चाहे किसी अन्य के रंग में रंगे हुए रहते हैं, परंतु मेरे नेत्र तो सदा आपके ही प्रेम के रंग में रंगे रहते हैं। नायिका की दृष्टि प्रीतम की प्रतीक्षा करते रहने से लाल हो गई, परंतु वह इस बात को छिपाकर कहने लगी कि मेरे नेत्र तो तुम्हारे प्रेम के रंग में डूबे रहने से लाल हो रहे हैं। नायक की धृष्टता और नायिका की प्रेम निष्ठा का चित्रण हुआ है। अनुप्रास, यमक, अपहनुति अलंकार है। सवैया छंद की यति गति प्रशस्य है। एक तू ही वृषभानुसुता अरु, तीन है वे जो समेत सची है, ओरन के तिक राजन के कवि राजन की रचनाएं बची है, देवी रमा कवि देव उमा, ये त्रिलोक में रूप की राशि मची है, पेवर नारी कहाँ सुकुमारी, ये चारी विरंची विचारी रची है। वृषभानुसुता यानी राधा, सची इंद्राणी, केतिक यानी कितने, रसनाए यानी जीव, रमा लक्ष्मी, उमा पार्वती, राशि यानी भंडार, पेवर यानी परंतु श्रेष्ठ, विरंची यानी ब्रह्मा। प्रस्तुत अवतरण महाकवि देव द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक वर्णन से उद्धृत है। इसमें राधा के रूप सौंदर्य को विशिष्ट बताकर उसकी प्रशंसा की गई है। कोई चतुर सखी कहती है, हे राधा, तुम ही तथा इंद्राणी सहित उन तीनों देवियों के रूप सौंदर्य की प्रशंसा कितने ही राजाओं के श्रेष्ठ कविराजों ने की है। उन सभी की वाणी के द्वारा तुम चारों के रूप की प्रशंसा कई बार की गई है। कवि देव के वर्णन के अनुसार उस सखी ने कहा कि देवी लक्ष्मी पार्वती के साथ तुम इंद्राणी तो तीनों लोकों में रूप सौंदर्य के भंडार हो। भगवान ब्रह्मा ने बड़े विचारपूर्वक तुम चारों अर्थात राधा, इंद्राणी, लक्ष्मी और पार्वती को
संसार की श्रेष्ठ और सर्वोत्तम रूप संपन्न अतीव सुकुमार नारियों के रूप में रचा है। विशेष, राधा के सुकुमार सौंदर्य का चित्रण किया गया है। विधाता की रूप रचना के कलात्मक कार्य की प्रशंसा की गई है। वर्णावृत्ति से अनुप्रास राधा के लिए प्रसिद्ध उपमान प्रयोग होने से उपमा और राजन कविराजन में सभंग पद यमक अलंकार है। सवैया छंद है। सराहे सुरासुर सिद्ध समाज जिने लखी लाजत है रति मार महामुद मंगल संगल से विलसे भवभार निवार निवार विराजित त्रिलोक निकाय की ओप मुनिष मनोहर रूप अपार सदा दुल्ही वृषभानुसुता दिन दूल्ह श्री ब्रज राजकुमार। सराहे यानी प्रशंसा करते हैं, सुरासुर यानी देवता और राक्षस, रतिमार यानी रति और कामदेव, मुद यानी प्रसन्नता, निवार यानी दूर करना, निकाय यानी सुंदरता और ओप यानी शोभा। प्रस्तुत अवतरण कवि देव द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है। इसमें कवि ने राधा कृष्ण के युगल सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि राधा कृष्ण के युगल सौंदर्य की प्रशंसा देवता, राक्षस और सिद्ध समाज पुरुषों का समाज करता है। उनके युगल रूप को देखकर स्वयं कामदेव और उनकी पत्नी रति भी लज्जित हो जाती है, अर्थात उन्हें अपना रूप सौंदर्य फीका लगता है। राधा और कृष्ण का रूप अनिंद्य है, साथ ही महान हर्ष के साथ कल्याण रूप में सुशोभित होता है। उनके देखने से संसार के कष्टमय भार से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात राधा कृष्ण का रूप कल्याणकारी एवं संसार के लिए परम सुखकारी लगता है। उनके रूप सौंदर्य में तीनों लोकों की सौंदर्य आभा विराजमान है और उनका अनुपम रूप मुनियों के मनों को हरने वाला है। ऐसे सौंदर्यपूर्ण दुल्हन रूप में राधा और दुल्हा रूप में श्री कृष्ण अर्थात दुल्हा दुल्हन के रूप में उनकी युगल मूर्ति सदा मेरे भव बंधनों को काटने वाली है, अर्थात मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाने वाली है। विशेष, इसमें राधा कृष्ण के युगल रूप को लेकर कवि ने अपनी भक्ति आस्था व्यंजित की है, साथ ही उस युगल मूर्ति को प्रेम सौंदर्य की छवि बताया है। कामदेव और रति को रूप सौंदर्य का प्रसिद्ध उपमान माना जाता है। यहाँ उन्हें राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य को लज्जित बताया है, इसीलिए व्यतिरेक अलंकार है। लसे विलसे निवार निवार दुल्ही दुल्ह में यमक अलंकार है, अन्यत्र अनुप्रास है और काव्यलिंग अलंकार है। सवैया छंद है, वैदर्भी रीति है, उपनागरिका वृत्ति है और माधुर्य गुण है। उक्त सभी छंद चूँकि श्रृंगार रस से संबंधित है, सौंदर्य वर्णन है इनमें, इसलिए इनमें माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है और वैदर्भी रीति होने के कारण इन सभी में उपनागरिका वृत्ति है।